दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं ललित व्यास पांडे। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई है आरक्षण को लेकर के, जिसमें बेंच बैठी हुई थी। करीब 7 या 9 न्यायाधीशों की एक बेंच है, सुप्रीम कोर्ट में बैठी हुई थी। उन्होंने आरक्षण को लेकर एक बहुत अच्छी टिप्पणी की है, बहुत सकारात्मक और सार्थक टिप्पणी की है। उसमें मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी है, फिर उसमें बाकी लोगों की सहमति है। मित्रों, जब आरक्षण शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें 2 प्रकार के वर्ग निकल करके आते हैं। आरक्षण का शब्द ही अपने आप में एक बहुत संवेदनशील और तनावग्रस्त मामला हो जाता है। एक वो जो पूर्ण रूप से इसके विरोध में होते हैं, एक वो जो बिना किसी तर्क के इसके समर्थन में होते हैं। तो जब कभी भी रिजर्वेशन या आरक्षण की बात हो तो उसमें निष्पक्ष मुद्दा दम तोड़ देता है, गौण हो जाता है। बस उसी पर एक सार्थक समीक्षा करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। तो मैं चाहता हूं कि इस पर एक ऐसा डिस्कशन हो जो किसी भी पूर्व अवधारणा से ग्रस्त ना हो, जिसमें निष्पक्षता हो, जिसमें बैलेंस हो, जिसमें चीख ना हो, झल्लाहट ना हो, किसी के प्रति पक्षपात ना हो। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत सार्थक है कि अगर किसी भी जाति या उपजाति या किसी भी धर्म को आरक्षण का लाभ मिल चुका है और वो मुख्य धारा में आ गए हैं, समाज के मुख्य धारा में आ गए हैं, तो उन्हें आरक्षण की श्रेणी से बाहर हो जाना चाहिए या बाहर कर देना चाहिए। हालांकि ये विषय सांसद का है, संसद का है। संसद में इसके लिए कानून बनाए जा सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट हो सकता है, किंतु हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट एक जिम्मेदार संस्था है, तो इस पर टिप्पणी तो की जा सकती है, कि इस पर विचार तो किया जा सकता है। फिर देश के जो कानून होते हैं वो किसके लिए होते हैं? देश की आम जनता के लिए होते हैं, आम लोगों के लिए होते हैं, छात्रों के लिए होते हैं, व्यवसायियों के लिए होते हैं। हर जगह पर जाकर के आरक्षण, रिजर्वेशन का जो शब्द है, इतना बौना शब्द नहीं है, ये बहुत बड़ा शब्द है। कई बुद्धिजीवी इस पर चर्चा करने से इसलिए भी बचते हैं कि एक वर्ग उनसे नाराज हो जाएगा। कई लोग बिना तर्क के इसके पीछे पड़ते हैं, तो जो मध्यम मार्ग है वो हमेशा समाप्त हो जाता है। तो मैं किसी जाति के पक्ष में नहीं हूं, मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी मिलने वाली सुविधा का विरोधी नहीं हूं। बहुत सार्थक समीक्षा मैं करता हूं। बिल्कुल आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए जो समाज की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं है। लेकिन जिस जिस उपजाति में आरक्षण का लाभ प्राप्त हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं की जातियों के लिए उन्हें ये छोड़ देना चाहिए, जिससे वो भी मुख्य धारा में आ जाए। एक लेवल पे जा करके सारी चीजें समतल हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया में अभी इससे इजाद पाने में काफी समय लगेगा, इस बात का मैं पक्षधर हूं, सहमत हूं। लेकिन वहां से निकलकर जो लोग अपने आप को मुख्य धारा में ला चुके हैं, वो अपने बाकी साथियों के लिए इस पर विचार कर सकते हैं। दूसरी बात ये तब भी दम तोड़ देती है कि जब राजनीतिक दल चुनावों में जाते हैं तो एन केन प्रकारेण चुनाव जीतना मकसद बन जाता है। चुनावों में जाते ही ये मुख्य चीजें गौण हो जाती हैं। सब अपने अपने हिसाब से चुनावी वादे करते हैं, फिर चुनाव में आना होता है तो वादे पूरे भी करने होते हैं। इसलिए जो हमारे देश में सबसे बड़ा जंग है वो नहीं छूट पाता। इसी को हम तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं। अच्छी बातें तब जाकर के दम तोड़ देती हैं जब वो राजनीतिक पहलू बन जाते हैं। तो हमारे समाज को भी, आम जनता को भी
अब ये जानना होगा, समझना होगा कि केवल 5 किलो आटे, 3 किलो दाल और कुछ कौड़ियों में हम ना बिकें। हम अपने आप को और अग्रसर करने के लिए अपनी जो दिमाग है, दिमाग की सार्थकता का इस्तेमाल करें। तर्कपूर्ण तरीके से बात को समझें और बात को करें। अब जब रिजर्वेशन में माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, तो जाहिर सी बात है कि आरक्षण केवल सरकारी नौकरियों के लिए ही नहीं, अन्य विभागों में भी काम करता है। तो जब हम राजनीतिक विमर्श के विषय में सोचते हैं तो देखते हैं कि जो सीटें आरक्षित की गई हैं उन सीटों पर भी फिर प्रश्न चिन्ह होगा। इतने प्रतिशत ओबीसी की है, इतने प्रतिशत एसटी की है, इतने प्रतिशत एससी की है। तो जो एक बार मंत्री बन गया होगा, अब क्या वो उसी रिजर्वेशन के आधार पर दोबारा रिजर्व सीट से चुनाव लड़ पाएगा? एक ये समस्या हो जाएगी, क्योंकि जब आरक्षण की बात होगी तो हर जगह होगी। तो यहाँ पर आकर के फिर वो टिप्पणी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि राजनीति का तो केवल एक ही पहलू है, चुनाव जीतना। हम जीत करके इस सीट पर बैठेंगे तो अच्छा काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। सभी पार्टियां ये मानती हैं और ये लॉजिकल बातें भी हैं कि चुनाव में किसी भी प्रकार से जीत हासिल करेंगे, फिर उसको ठीक करेंगे या जैसा करना होगा वैसा करेंगे। किंतु शिक्षित समाज का ये दायित्व अब बनता है कि अगर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये टिप्पणी की गई है तो हम सभी को इस पर विमर्श करने की आवश्यकता है, सार्थक विमर्श करने की आवश्यकता है। तो बस सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इस वजह से मुझे लगा कि आप लोगों से बात करनी चाहिए। दूसरा, कल जब राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने नेहरू जी द्वारा की गई एक टिप्पणी का उल्लेख किया। नेहरू जी ने यह कहा था कि वे किसी भी तरह के आरक्षण के पक्ष में नहीं है, खासतौर पर योग्यता पर आरक्षण की जो तरहीज है उसके पक्ष में वो नहीं है। और सत्ता दल के लोग सेम कर रहे थे, तो मुझे वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगा कि वो किस संदर्भ में ऐसा कहे होंगे, किस वजह से ऐसा कहे होंगे। जातिगत जनगणना की जो बात चल रही है, एक बार फिर हमारे देश में किसी तरह से अगर जातिगत भेदभाव किन्हीं स्तरों पर भी अगर समाप्त हुए थे तो एक बार फिर वो हवा पकड़ने के दिशा में कदम होगा। दूसरा, नेहरू जी द्वारा की गई टिप्पणी किस संदर्भ में की गई थी, इस संदर्भ को देखने की आवश्यकता है। ये निर्धारित करने की आवश्यकता है कि कौन से जगहें संवेदनशील हैं, कौन सी जगहें लिबरल हैं। तो हमें एकदम से ना किसी चीज़ के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, हमें उसके तह तक जाना चाहिए, उसके विषय में अध्ययन करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद किसी भी प्रकार की टिप्पणी करनी चाहिए। तो अब समय आ गया है कि इस पर विमर्श हो, इस पर सार्थक कदम उठाए जाएं। और ये सार्थक कदम तभी उठ पाएंगे जब हम लोग तार्किक बनेंगे। अगले वीडियो में कुछ और तर्कों के साथ और कुछ आंकड़ों के साथ मैं आपके बीच में आऊँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और ये टिप्पणियाँ राजनैतिक ना हो, ये टिप्पणियाँ सार्थक हों, इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।